जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आई एम श्योर आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और किसी शोरूम के बाहर जो चीज़ें लगी होती हैं वो देखने में तो बहुत चमक धमक वाली लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप उस शोरूम के अंदर घुसते हैं आपको मालूम पड़ता है कि असल में ये चीज़ तो खोखली थी या फिर उस चीज़ में कोई भी दम नहीं था। कुछ वैसा ही दोस्तों बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है, बिकॉज बांग्लादेश ने अपने इतिहास की पहली एक ऐसी डिफेंस डील को साइन किया है जिसके तहत वो सीधा 16 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे या ऐसे वैसे फाइटर जेट्स नहीं। ये दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून को इनकी एयरफोर्स के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में चल रही है। बांग्लादेशी एयरफोर्स प्लान्स टू बाय यूरो फाइटर टाइफून। लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट सामने आती है, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स सबसे पहले तो इस चीज़ को बोलते हैं कि बांग्लादेश ने ऐसा करने के साथ ही अपने एयरफोर्स का उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है। सब उसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर भी कर दिया है। वो कैसे किया है, क्यों किया है, उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बांग्लादेश का ये वाला जो मूव है, ऐसा करने से उन्होंने कोई फाइटर जेट्स को प्रोक्योर नहीं किया, बल्कि ऐसा करने से वो केवल और केवल सिटिंग डक्स को यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इसकी डिटेल में कवरेज हुई है। कल दोस्तों वियॉन ने बैक टू बैक इस चीज़ को लेकर आर्टिकल्स निकाले। उन्होंने कहा कि ऐसे फाइटर जेट्स वो लोग प्रोक्योर कर रहे हैं जो कि उड़ान भरने में तो 10 मिनट ले लेते हैं, लेकिन मरने में या फिर नीचे आने में 3 मिनट में ही वो नीचे आ जाते हैं। इन्होंने डिटेल में इस चीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि कैसे ये वाले फाइटर जेट्स जो कि इतने महंगे दाम में बांग्लादेश की सरकार प्रोक्योर कर रही है, कि कैसे वो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने केवल सिटिंग डक्स की तरह ही काम करने वाले हैं। ये वाले आर्टिकल को देखिए, उसके बाद ये वाले आर्टिकल को देखिए। इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि बांग्लादेश ने $3 बिलियन के फाइटर जेट्स को खरीदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मिस्टेक करी है इतने महंगे फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे बांग्लादेश का ये जो पूरा का पूरा एक्विजिशन हो रहा है, बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वही यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी इनके फाइटर जेट्स के लिए होने वाली है। इसी पूरी एनालिसिस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों बांग्लादेश ने यहाँ पे किया है, यूरो फाइटर को ही बांग्लादेश के द्वारा क्यों चुना गया है, एंड कैसे ये हमारी ब्रह्मोस और रफाल के सामने कैसे ये वाला जो फाइटर जेट है और ये वाला पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, ये बांग्लादेश का अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होने वाला है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे कॉन्टेंट से अलाइन होते हैं, पसंद करते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। 9 दिसंबर 2025 की बात है। बांग्लादेश के एयरफोर्स ने इटली की जो जानी मानी कंपनी है लियोनार्डो, उनके साथ एक LOI को साइन किया है। LOI के तहत क्या यहाँ पे कहा गया है कि वो लोग जो यूरोप का जाना माना यूरो फाइटर टाइफून मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको ये प्रोक्योर करने वाले हैं। और LOI का साफ साफ मतलब ये होता है कि डील होने वाली है। प्रिलिमिनरी स्टेप यानी कि जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे ले लिया गया है। ये दोस्तों बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, बिकॉज अगर आप अभी तक का बांग्लादेश का इतिहास देखेंगे तो बेसिकली बांग्लादेश जो है या तो वो चाइना से थोड़े बहुत हथियार लेता था या रशिया से भी उन्होंने हथियार लिए हैं, लेकिन ऐसा करने से बांग्लादेश पहली बार वेस्टर्न मेड फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाला है। आंकड़ों की बात करी जाए तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो बताती हैं कि बांग्लादेश अप्रॉक्सीमेटली 12 से 16 एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेगा,
इन एन अमाउंट ऑफ $3 बिलियन। एंड दोस्तों ये जो अमाउंट है ये केवल उन एयरक्राफ्ट्स को खरीदने की अमाउंट है। इसके बाद जो उनकी मेंटेनेंस की, उनकी रिपेयर की, उनकी ओवरहॉलिंग की, उनकी अपग्रेडेशन की जो भी खर्चे होंगे ये धीरे धीरे करके उनको देने पड़ेंगे। यानी कि एक बार परचेज करने के लिए, ऑफ द शेल्फ लेने के लिए उनको $3 बिलियन की बड़ी अमाउंट को पे करना होगा। बिफोर वी टॉक अबाउट कि कैसे बांग्लादेश ना केवल इस पैसे को वेस्ट कर रहा है बल्कि ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यूरो फाइटर के बारे में बता दूं। दोस्तों आपने दुनिया भर के कई सारे फाइटर जेट्स का नाम सुना होगा, जैसे कि रफाल है, उसके बाद हमारा F-16, F-35 हुआ, ये सारे के सारे फाइटर जेट्स हैं। यूरो फाइटर टाइफून जो है ये भी ऑलमोस्ट उसी लीग के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसकी तस्वीर आपके सामने है। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यानी कि बिल्कुल रफाल की ही तरह इसकी सेम जनरेशन है, बिल्कुल रफाल की ही तरह ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का काम करता है। मतलब कि ग्राउंड अटैक के लिए भी सक्षम है, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी ये सक्षम माना जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिकेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सक्षम एयरक्राफ्ट है, बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन हैं, सुपरसोनिक परफॉर्मेंस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल रखने की क्षमता भी रखता है। जैसे हमारे रफाल के अंदर मीटियोर मिसाइलें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी आपको मीटियोर मिसाइलें बिल्कुल इनबिल्ट देखने को मिलती हैं। स्विंग रोल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि हवा में भी लड़ाई कर सकता है और अगर स्ट्राइक मिशंस करनी है तो वो भी यहां पर बड़ी आसानी से करे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाली चीज देखने में बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। वो क्यों? सबसे पहला रीजन, इसका जो कॉस्ट बांग्लादेश यहां पे कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट हाई, इट इज एग्जॉर्बिटेंटली हाई। मैं आपको बताता हूं वो क्यों। नंबर 1, बांग्लादेश के पास जो दूसरा ऑफर था जो कि वो यहां पे ले सकते थे, वो ये था कि चाइना का J-10C फाइटर जेट वो प्रोक्योर कर सकते थे। और आंकड़े सुनिए, वहां पर जो ऑफर था वो 20 चाइनीज जेट्स को प्रोक्योर करने का था, केवल और केवल $2.2 बिलियन के अंदर। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, उन्होंने कहा जी नहीं, चाइना से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, वो उनके पास अपने रीजंस थे। उन्होंने कहा इस बार हम लोग वेस्टर्न खिलौने लेंगे, 10 से 16 यूरो फाइटर्स को प्रोक्योर किया जाएगा, वो भी $3 बिलियन प्लस प्लस की डील में। मतलब कि $3 बिलियन तो केवल आज प्रोक्योर करने का लेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए अलग से पैसा करेंगे। अब आप दोस्तों खुद समझदार हैं, मैथमेटिक्स लगा लीजिए, कहाँ तो उनको चाइना के 20 जेट्स मिल रहे थे केवल 2.2 बिलियन में, यानी कि 100 मिलियन के आसपास का एक जेट, 110 मान लेते हैं। यहां पर वो ऑलमोस्ट 180-190 मिलियन डॉलर के आसपास पे करेंगे। और वो भी अगर उनको बकायदा 16 फाइटर्स मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो बोल रही हैं कि शायद उनको केवल 12 ही मिलेंगे। अगर उनको केवल 12 ही मिलेंगे, उस केस में वो $250 मिलियन पे करेंगे केवल प्रोक्योर करने के लिए, और मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉल वगैरह वो सारी की सारी चीजें बाद में। यानी कि वो डेफिनेटली 50-60% का हायर प्रीमियम पे कर रहे हैं इस फाइटर जेट के लिए। अब रीजन जो भी है, चलिए शायद उनके माइंड में ये था कि शायद हमें इस बार चाइनीज, रशियन हथियारों को नहीं लेना, हमें जो है वो केवल वेस्टर्न हथियारों को ही लेना है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फाइटर जेट में आ जाती है उसको देखिए दोस्तों। इवन दो ये बाकी फाइटर जेट्स की तुलना में ही आता है, बाकी फाइटर जेट्स की लीग में ही आता है, लेकिन यूरो फाइटर टाइफून की सबसे बड़ी कमी पेशी ये है कि अगर आपको इस फाइटर जेट को जीरो से स्टार्ट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एयरबॉर्न होना है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में यूरो फाइटर को 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी कमी पेशी है। क्यों? इसको तैयार ही इस तरीके से किया गया था कि जब से आपने इस फाइटर जेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद इस फाइटर जेट को आप लोग बेसिकली आपके पायलट ने उसमें स्ट्रैप इन होना है, उसके APU को स्टार्ट करना है, उसके ट्विन इंजन्स को स्टार्ट करना है। ये सारा का सारा काम करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। और ये इसकी सबसे बड़ी कमी इसलिए बन जाती है कि मान लीजिए इधर से हमने हमारी ब्रह्मोस को लॉन्च कर दिया, तो हमारी ब्रह्मोस केवल और केवल
3 मिनट में नॉट जस्ट एयरबॉर्न, वो दोस्तों एयरबॉर्न होने के बाद अपने टारगेट तक भी बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इसी चीज़ का जो पूरा का पूरा डिटेलिंग है ये उस वियॉन वाले आर्टिकल में आपको देखने मिल जाता है। जो यहाँ पे देखिए कि जहां एक तरफ बांग्लादेशी पायलट होगा वो तो अभी अपनी फ्लाइट को तैयार कर रहा होगा, अपने आप को स्ट्रैप इन कर रहा होगा, अपने इंजन्स को स्टार्ट कर रहा होगा, लेकिन इधर से हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 3 माक की स्पीड पर सीधा वो बांग्लादेशी एयर स्पेस के अंदर ना केवल एंट्री ले लेगी बल्कि वो जहां पर जाकर के हिट करना है वहां पर जाकर के हिट भी कर देगी। और ये वाली जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, ऐसा कोई भी और मिसाइल नहीं है पूरी दुनिया में जो कि इस तरह की स्पीड को इतनी तेज़ी से यहाँ पर अचीव कर ले। और आप यहाँ पे देखिए ये बेसिकली इतनी तेज़ी से जाती है कि ह्यूमन रिएक्शन भी, आपको यहाँ पर किसी प्रकार का ह्यूमन रिएक्शन इसको काउंटर करने का आपके पास सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और इसी चीज़ के वजह से कहा गया है कि ये एक $3 बिलियन का स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जो कि इन्होंने यहाँ पे किया है। ये दोस्तों आपके फाइटर जेट का हैंगर यानी कि आपका पार्किंग स्पेस, उसको पहले आप बाहर निकालेंगे, उसके बाद आपका जो फाइटर जेट के अंदर बैठने वाला जो भी पायलट है वो बैठेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन उतनी देर में हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एयरबॉर्न ही नहीं बल्कि वो टारगेट को जाकर के हिट भी कर देगा। जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम सब में होती होगी, तो जी नहीं, ये प्रॉब्लम सब में नहीं होती। अगर मैं आपको बाकी सभी फाइटर जेट्स के बारे में बताऊं, रफाल भी दोस्तों 5 से 7 मिनट लेता है, तेजस जो है वो 4 से 6 मिनट लेता है, F-16 4 से 6 मिनट, बल्कि कभी कभी तो 3 मिनट में भी तैयार हो जाता है। हाँ, F-35 थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है बिकॉज उसके प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, वहीं पर जो हमारी मिसाइल है वो 3-3.5 मिनट में पूरा का पूरा डैमेज यहाँ पर कर देती है। एक और रीज़न जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने ये वाला जो कदम लिया है ये बहुत ही बिना सोच समझे ये वाले कदम को लिया गया है। वो किस लिए दोस्तों, बांग्लादेश भी अपनी ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा प्रिजनर है। वो ऐसे, अगर आप बांग्लादेश की ज्योग्राफी को देखेंगे तो बेसिकली इधर भी भारत है, इधर भी भारत है और इधर भी भारत है। और बांग्लादेश का जो सबसे प्राइमरी एयरबेस है वो ये वाला एयरबेस है जो कि ढाका में देखने को मिलता है, जिसका नाम कुछ कुर्मितोला के नाम से नाम चलता है। अब मान लेते हैं कि वो अपने इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर कुर्मितोला एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। दोस्तों कहीं पर से भी वो डिप्लॉय करें, इंडिया अगर कहीं से भी चाहे तो उसको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। इसमें 2 बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी सामने आती हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर तो बांग्लादेश ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया। उस केस में एक तरफ तो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको कि अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो मात्र 3 मिनट के अंदर अंदर वो इन सारे एरियाज में आसानी से पहुँच जाएंगी। लेकिन दूसरा जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वो एक ऐसा ट्रैप है कि बांग्लादेश अगर यहाँ पर इतना खर्चा कर रहा है तो बदले में उसे मिल क्या रहा है, बदले में उसे कितने एयरक्राफ्ट्स, 12 मैक्स टू मैक्स 16 एयरक्राफ्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास कितने हैं, 250 से भी ज़्यादा, 270-300 के आसपास एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पर थोड़े से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर दिया, उस केस में इसका जो यूरोफाइटर टाइफून है ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बांग्लादेश ने बिना कुछ सोचे समझे इतना खर्चा कर दिया बिकॉज वो केवल इन फाइटर जेट्स को मरवाने के लिए ही यहाँ पे खरीद रहे हैं। यही पूरी की पूरी एनालिसिस उन्होंने यहाँ पे करी कि कल को अगर इंडिया के द्वारा एक स्वॉर्म अटैक कर दिया जाता है, एक झुंड में यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है, तो उस केस में बांग्लादेश के ये जो थोड़े बहुत गिने चुने फाइटर जेट्स हैं जो कि इतने महंगे दाम में ये लोग खरीद रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ भी जो डैमेज है वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो केवल डैमेज को सहने के लिए ही वहाँ पे लिए गए हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। अब ना जाने क्या सोचकर इन्होंने ऐसा किया है, बिकॉज अभी तक जितने भी आर्टिकल्स, जितनी भी एनालिसिस मैं देख रहा हूँ वो क्लियर कट ये बताते हैं कि ये वाले फाइटर जेट्स बांग्लादेश के लिए किसी भी काम के नहीं होने वाले। खैर देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहा है ये इंडिया के लिए
फिर भी एक अलर्ट वाली सिचुएशन तो बन ही जाती है कि अब भाई साहब 2 फ्रंट्स नहीं, अब 3 फ्रंट्स हैं, और इसीलिए हमें हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ध्यान रखना होगा, इसीलिए हमें हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली अगरतला त्रिपुरा जैसे एरियाज़ पे ध्यान रखना होगा, और वेस्ट बंगाल पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्या होगा जो भी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।